छतरपुर का एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक 1 इन दिनों गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में है। स्कूल में प्रवेश दिलाने के नाम पर कथित रूप से पैसे लेन देन का मामला सामने आया है और एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आखिरकार क्या है पूरा मामला और किस तरीके के आरोप स्टूडेंटों ने लगाए हैं स्कूल प्रबंधन पर, बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार खबर जारी रहेगी और आप जानेंगे छतरपुर के एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक 1 में किस तरीके से पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहां बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। मैं हूं लोकेश चौरसिया। बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं छतरपुर के एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक 1 की, जहां पर प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि 11वीं क्लास और 12वीं क्लास की कक्षा में प्रवेश दिलाने तथा सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास करने के नाम पर उनसे पैसे लिए जाते हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही स्कूल के प्राचार्य संतोष कुमार शर्मा के खिलाफ भी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई गई है। छात्र अभिनव मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने करीब 45 विद्यार्थियों की सूची प्राचार्य संतोष को सौंपी थी और उनके अनुसार प्राचार्य ने कथित तौर पर कहा था कि 30 विद्यार्थियों का प्रवेश करा दिया जाएगा। जिनका प्रवेश नहीं हुआ तो उसमें प्रति व्यक्ति 14,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद सभी छात्रों के प्रवेश से इनकार कर दिया गया। अभिनव मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में उन्होंने प्रति छात्र 2,000 रुपए कमीशन भी दिया जा रहा था। उनका दावा है कि नगद राशि अतिथि शिक्षक शरद अग्रवाल के माध्यम से शताब्दी हॉल में दी गई थी। साथ ही कुछ भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षक शरद अग्रवाल और उनकी मां मीरा अग्रवाल के खाते में भी भेजे गए थे, जिसका प्रूफ अब यहाँ पे अभिनव के पास है। 45 जिसमें से 24 उनने DMLS के कर देंगे। हाँ। जो बाकी के बचे उनके 10,000 के रुपए से वो हमें पैसे वापस करवाएंगे क्योंकि लिए गए थे। अच्छा, 24 के कोई पैसे नहीं लिए? हाँ, 24 के कोई नहीं, 21 लोगों के लिए गए। हाँ, अब उनने जो वो 24 है हमें फाइलें वापस पकड़ा दी, उनके एडमिशन वो कर नहीं रहे हैं। पैसे कितने लिए गए हैं? पैसे लिए गए हैं 14,000 एक बच्चे के, 45 बच्चों के हिसाब से आप लगा लो। एक बच्चे के 45 बच्चों के लिए गए। 45 की जानकारी हमें लिए तो जाने कितनों के गए। हाँ, 14,000 रुपए लिए गए। आपको कितना मिल रहा था उसमें? हमें 2,016 लिए गए थे तो दो हमने अपने चुकवा दी। हाँ। जो हमें दे रहे थे वो हमारा नाम यूज करके वो हमने चुकवा दी अपने साइड से। उनने क्या कहा था प्रिंसिपल ने कि आप ऐसे बच्चों को लाओ, हम एडमिशन करेंगे, आप पैसे ले लेंगे? हम थोड़ी अकेले हैं। हाँ, कौन है? 8-10 लोग और होंगे। कौन है? हाँ? कौन स्टोरी डाली गई है इंस्टाग्राम पे। कौन है ऐसे? हाँ? कौन है ऐसे लोग? वो तो सदस्य के अंडर काम करने वाले नहीं, तो ऐसे आपकी तरह दलाल और कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? हाँ? इस तरीके मैक्सिमम यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं। हाँ। सबको 1,000 पकड़ा के खुद 15,000 खा रहे। फिर अच्छा। बच्चों की कमीशन हम तो चुका देते अपनी जैसे। और बाकी बच्चे क्या नाम है उनका जो हाँ? यहीं पर है? आप भी यहीं पे पढ़ते हो? हम भी यहीं पे पढ़ते 12th के स्टूडेंट। आपको दलाल बना दिया है? ये तो यही हमारी 20 में 90% 3 लोगों के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम यही काम कर रहे। कंप्यूटर पे बैठा के पूरा काम करवा रहे हैं ये लोग हमसे बैठ के। पढ़ाई नहीं करवाते? पूरी साल इनका कंप्यूटर चला रहे हैं हमें बैठ के। हाँ। कितने साल से चला रहे हो? 2 साल से, 9, 10, 11, 3 साल। पढ़ाई नहीं करते हो? हाँ, पढ़ाई भी करते। 9th आई थी वही 10th। हाँ। 12th इस साल। और कितने ऐसे इस रैकेट में शामिल हैं? सब सारी टीचर्स ही शामिल होंगे। सारे टीचर्स शामिल। कौन है मुख्य रूप से? कौन है? प्रिंसिपल से लेके सब शामिल होंगे हैं। और वो आपने किसको पैसे दिए? हमने पैसे दिए यहाँ के जो 45 बच्चों के पैसे किसको दिए? जो मुख्य एडमिशन करते हैं उनको दिए। क्या नाम है उनका? शरद अग्रवाल का काम करते थे। हाँ, और वो प्राइवेट टीचर है। कैसे? कैश में दिए? ऑनलाइन में दिए मैक्सिमम।
95% से 96% पैसा कैश में दिया है शताब्दी में। शताब्दी या ग्राउंड में? ग्राउंड। अच्छा, नगद दिए हैं आपने? फोन पे का ट्रांजैक्शन है आपका? हाँ है, कुछ ट्रांजेक्शन है। ये मीना अग्रवाल के नाम से ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन किसके नाम से है? शरद अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, MP ऑनलाइन। मीना अग्रवाल कौन है? उनकी माता जी। शरद अग्रवाल। वहीं छात्र भरत लाल पटेल और पुष्पेंद्र पटेल ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि 11वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आने के बाद 12वीं में प्रवेश दिलाने के नाम पर अभिनव मिश्रा ने उनसे 5,000 और 3,500 रुपए की मांग की थी, जो कि उन्होंने दे दिए हैं। और ये अभिनव ने कहा था कि हम तुम्हें सप्लीमेंट्री में पास कराएंगे, इतना ही नहीं 12वीं क्लास में प्रवेश भी दिला देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अब इन छात्रों में लगातार रोष व्याप्त है। छतरपुर में पढ़ रहा हूँ, 11th क्लास है, एक्सीलेंस नंबर 1 का स्टूडेंट हूँ, जो कि मैथ प्लस बायो लिए था और मेरी फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आई। ठीक है, तो फिर एडमिशन होना नहीं था फेल वालों को, तो एक जने भैया हैं, अभिनव भैया के नाम, वो बोले कि हम पास करवाने रहा, तुम्हारा 12th में एडमिशन हो। पूरा नाम क्या है? अभिनव मिश्रा। अच्छा। तो बोल रहा है शरद अग्रवाल सर से बात कर ली, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे दो। हमने तो शरद अग्रवाल कौन है? सर है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर सर है। तो उन्होंने बोला कि पैसे दे दो, हमने कहा हमारे पास अभी है नहीं। तो फिर बोले कि ऐसे दे दो। फिर मैं कोचिंग गया था मैथ की लोकल पर्सन, तो वे मुझे कोचिंग के यहाँ आए, तो वो उनने कॉल करते रहे, मैंने उठाया नहीं, कॉल बहुत बार किया। फिर मैं कोचिंग से निकला तो बोले तुम्हारा एडमिशन हुआ कल, तुम्हें क्या करना है, स्कूल जाओगे ना ले जाए, तुम पैसे दे दो। वे आए, मुझे रूम पे लेवा ले आए, मुझसे बोला पैसे दो, तो मैंने उसे पैसे कितने दिए? 5,000 रुपये। कब दिए थे? ये दिए थे करीब 8-10 दिन। एडमिशन के नाम पे? हाँ, एडमिशन। फिर आप स्कूल आए, फिर कैसे पता चला आपको क्या हुआ? पहले स्कूल नहीं आए, वो कह रहे थे हम ही बताएंगे। और एक्चुअली हम तो इसी स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर या सबसे हमारी जान पहचान है सारे लोगों से। कौन से स्कूल में पढ़ते? इसी एक्सीलेंस स्कूल में। अच्छा नेचर है हर चीज़, कोई गलत वो अनुशासन मिलता नहीं है, तो सर लोगों से जान पहचान है। अब क्या हो गया? पैसे दे दिए, अब ऐसे हम कॉल लगा रहे, तो वे अभी ना कॉल तक नहीं उठा रहे। क्या कहता है वो? कॉल नहीं उठाया। यहाँ आए स्कूल में, आपने पता निकाला तो क्या पता चला आपको? अभी पता चला कि कुछ हो रहा पैसे के मामले में, पैसे खा रहे स्कूल वाले या बच्चे, कुछ ऐसा चल रहा। तो मतलब आपका एडमिशन नहीं हुआ? फिर एडमिशन के नाम पे लिए गए थे पैसे? ये कहाँ का रहने वाला है अभिनव शर्मा? यही का है। वो भी यहाँ पढ़ता है क्या? 11th में पढ़ता है, NCC का सीनियर भी रहा है। तो वो भी स्टूडेंट है? हाँ। एडमिशन के लिए हम 11th में पढ़ते थे, मैथ लिए थे। मैथ कौन से स्कूल में? नंबर 1 में। मैथ बायो लिए थे, जिसके काम जैसा सप्लीमेंट्री आई थी, तो सप्लीमेंट्री में भी हम फेल हो गए। तो उसके बाद एक भाई साहब है, उन्होंने हमसे रुपये लिए, कह रहे थे हम आपको पास करा देंगे। अच्छा। तो हमने उनको रुपये दिए 3500। हाँ, और फिर उसके बाद अब स्कूल आते हैं तो मतलब कुछ कुछ रिजल्ट चढ़ाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और अभी खुलने के लिए फिर 2-3 दिन शिकायत को पढ़ाया जा रहा है। क्या आपको स्कूल से निकाला गया क्या? स्कूल से अब फेल है, स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। मामले ने तूल पकड़ा तो स्कूल में जांच करने के लिए पुलिस पहुंच गई और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शिकायती आवेदन के आधार पर पूरा प्रकरण जांच के दायरे में लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्कूल के प्राचार्य संतोष कुमार शर्मा ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि एडमिशन स्कूल के प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। उनके अनुसार कुछ बाहरी लोग हैं जो स्कूल में शिक्षकों की सांठगांठ के साथ अपना मतलब निकालना चाहते हैं और अपने लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए दबाव बनाते हैं। जब हम इनकार कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति बन गई है और हमें बेवजह बदनाम किया जा रहा है और यहाँ पे पूरा षड्यंत्र रचा गया है। इसको लेकर अब संभवतः यहाँ पे जो शिक्षकों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें शरद अग्रवाल का नाम शामिल है। अतिथि शिक्षक शरद अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी प्राचार्य ने किया है और इस मामले की गहराई से जांच करने की बात कही है। मैं आपको सच्चाई बता दूं तो मेरे यहाँ जो 9th की प्रवेश परीक्षा होती है, उस प्रवेश परीक्षा के दौरान बच्चे हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रवेश किए जाते हैं। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ कक्षा 11वीं में फॉलो होती है।
चूँकि मेरे यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया फॉलो है, मेरिट के आधार पर बच्चों की सूची बनती है, उस सूची के आधार पर बच्चों का ऑनलाइन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होकर प्रवेश होता है। अब इस दौरान बाहर के लोगों ने हमारे जो स्कूल के स्टाफ के कोई सदस्य हैं, कोई टीचर हैं, उनके साथ क्या साठगांठ की, उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मेरे गलत एडमिशन किए जाएं। मैं गलत एडमिशन नहीं कर सकता, ना ही यहाँ पे कोई गलत एडमिशन होगा। इसके लिए यदि मुझे सिविल लाइन थाने में जानकारी देना होगी तो आज मैं वहाँ पे पत्र बना के दे दूँगा, और मैंने संपूर्ण जानकारी अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर दी है। सर, एक कुछ शरद अग्रवाल हैं जो यहाँ पर पदस्थ हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट भी बच्चों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, तो ये इसको लेकर के क्या प्रभावी कार्रवाई होगी? अब इस संबंध में हमने कारण बताओ नोटिस शरद अग्रवाल भैया को दिया है, और वो हमको उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। वो प्रतिवेदन हम अपने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित कर देंगे। सर, अगर दोषी कोई पाया जाता है इसमें, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो मेरा शासन से अनुरोध है कि उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। प्राचार्य ने यही भी कहा कि यदि पुलिस व प्रशासन किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता है तो हम देने के लिए तैयार हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। प्राचार्य ने बताया कि अतिथि शिक्षक शरद अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। यदि जांच में वे स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सख्त रूप से की जाए, ताकि यहाँ पे स्कूल पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके। फिलहाल मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वायरल ऑडियो की सत्यता की जांच भी की जा रही है। जांच में जिस तरीके से शिक्षकों पर आरोप लगाए गए हैं उसकी भी निष्पक्ष जांच होगी। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके का दावा पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इसके साथ ये बताइए कि जिस तरीके से एक्सीलेंस स्कूल एक पारदर्शिता प्रक्रिया के तहत एडमिशन करता है, तो ऐसे में आरोपों का एक बड़ा जखीरा सामने आया है। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? और हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए देखते रहिए तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। एक बात और है कि इस मामले की गहराई से जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे वह हमारे संवाददाता अंगद यादव हम तक पहुंचाएंगे और हम पूरी डिटेल के साथ आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे।